फरवरी 2026 को एक फजाई हमले ने मशरिक़े वस्ता का रुख बदल दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया। वो शख्स जो 1999 से इस्लामी जमहूरिया ईरान पर हुकूमत कर रहा था। इसके बाद जो हुआ वो खात्मा नहीं था, वो जंग थी। मिसाइल खलीज फारिस के आर पार प्रवास करने लगे। अपनाए हुर्मुज़, वो रास्ता जिससे दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है, अमलन मैदान जंग बन गया। और जब एक नाजुक जंग बंदी के तहत बंदूकें खामोश हुई, मिसाइल बंद हुए, तो एक ज्यादा खतरनाक चीज ने इसकी जगह ले ली, इंतकाम का वादा। अब ये वादा एक नाम से जुड़ा है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। और ये एक सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब देने के लिए आज की वीडियो है। मैं हूं चौधरी इब्तिसाम और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जिसका जवाब पूरी दुनिया चाहती है और ईरानी अवाम अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बदला चाहती है। ऐसे दौर में जहां कत्ल की धमकियां सोशल मीडिया पर खुलेआम दी जाती है, क्या किसी के लिए, किसी रियासत, किसी प्रॉक्सी या किसी तनहा फर्द के लिए ये मुमकिन है कि वो अमेरिकी सदर के इतना करीब पहुंच जाए कि उसको कत्ल कर सके? इसका जवाब जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि क्या हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई हैं, फरवरी में शहीद होने वाले रहनुमा के बेटे। कहा जाता है कि वो इसी हमले में जख्मी हुए जिसमें इनके वालिद शहीद हुए, और इसके बाद से वो शाज़ो नाज़र ही अवाम के सामने आए हैं, बल्कि ना होने के बराबर अवाम के सामने आए हैं। तो उनके बयानात कभी ऑडियो आवाज़ की शक्ल में या तहरीरी तौर पर। 11 जुलाई 2026 को मुज्तबा खामनाई ने एक तहरीरी बयान के जरिए खामोशी तोड़ी, जबकि इनके वालिद के जनाजे पर सोगवारों ने ऐसे बैनर्स उठा रखे थे जिस पे ट्रंप की मौत का मुतालबा दर्ज था। इनके अल्फाज वाज़ेह थे, उनका इरादा बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि इंतकाम कौम का मुतालबा है और ये यकीनन पूरा किया जाएगा। उन्होंने ट्रंप का नाम तो बराह रास्त नहीं लिया, लेकिन इन्हें लेने की जरूरत भी नहीं थी। चंद दिन पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी थी कि इजराइली खुफिया एजेंसियों ने वाशिंगटन को अमेरिकी सदर की मौत के बारे में और उनकी साजिश के बारे में इतलात दी हैं। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी सदर की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं और उनको मारने या कत्ल करने की साजिश की जा रही है। इस रिपोर्ट के बाद सदर ट्रंप कहां चुप रहने वाले थे। चंद ही घंटों में उनका एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही अपनी फौज को इस बात का हुक्म जारी कर चुका हूं कि अगर मुझे कत्ल करने की कोशिश की जाती है या कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बाद ईरान को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए। अमेरिकी सदर के खिलाफ धमकियां कोई नई बात नहीं। फतवे, जनाजों के नारे, ऐसे बयानात जिनमें अमेरिका को मिटाने और सदर को ख़त्म करने से तारीख भरी पड़ी, लेकिन इनमें से तकरीबन कोई कभी कामयाबी के करीब तक नहीं पहुंच सका। असल सवाल ये नहीं कि ईरान या कोई और अमेरिकी सदर को कत्ल करना चाहते हैं या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या इसे रोकने के लिए बनाया गया निज़ाम वाकई शिकस्त दिया जा सकता है। इसे समझने के लिए आपको ज़मीन पर मौजूद सबसे तह दर तह, सबसे ज्यादा मशक़शुदा और सबसे महंगे अफासी ऑपरेशन के अंदर जाना होगा कि किस तरह एक अमेरिकी सदर की हिफाजत की जाती है, किस तरह से उसकी सिक्योरिटी को मैनेज किया जाता है और उनकी सिक्योरिटी में कितनी लेयर्स मौजूद हैं। ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। क़यादत सीक्रेट सर्विस के हाथ में है, जो महकमा दाखिली सलामती का एक शोबा है जिसका वाहिद मकसद मालियाती जराइम की तहकीक के अलावा सदर, नायब सदर और इनके खानदानों और दौरा करने वाले सरबराहान मुमलिकत की हिफाजत करना है। लेकिन सीक्रेट सर्विस कभी अकेले काम नहीं करती। फौज व्हाइट हाउस, मिलिट्री ऑफिस और प्रेसिडेंशियल एयरलिफ्ट ग्रुप के जरिए हिस्सा डालती है। FBI मुल्की सतह की खुफिया मालूमात फराहम करती है। CIA और NSA बैरून मुल्क से आने वाली साजिशों की मालूमात मुहैया करती है। मुकामी पुलिस सदर की हर दौरे पर सड़कों और हदूद को मुकम्मल करती है और उसकी छानबीन करती है। ये अमलन एक टास्क फोर्स, एक स्पेशल टास्क फोर्स सदर की हर दौरे को हतमी शक्ल देती है। अब बात करेंगे कि हिफाजती लेयर्स कितनी होती हैं सदर की सिक्योरिटी में।
सिदारती सिक्योरिटी एक ही दीवार के बजाय मुख्तलिफ दायरों में तामीर की जाती है। बैरूनी दायरा अमूमी इलाके को कंट्रोल करता है, सड़कों की बंदिश, छतों पर निगरानी और बुलंद मुकामात पर तैनात काउंटर स्नाइपर टीमें। अगला दायरा हर इस शख्स की जांच करता है जो तकीब में दाखिल हो रहा है। उसकी मुकम्मल छानबीन की जाती है, उसकी चेकिंग की जाती है और हर एंगल को मद्देनजर रखकर उसको क्लीनेस मिलती है। मेटल डिटेक्टर्स धमाका खेज मवाद का सुराग लगाने के लिए तरबियत याफ्ता कुत्ते और पहले वॉच लिस्ट के खिलाफ चेक की गई शनाख्तें। इससे करीब तर आम लिबास में मलबूस एजेंट्स हजूम में गुम मिल जाते हैं, सदर को नहीं बल्कि हजूम को देखते हुए। सदर की तकरीब में मौजूद लोगों के चेहरों के बजाय हाथों पर नजर रखने की तरबियत याफ्ता। क्राउड में मौजूद लोग जो सदर की तकरीब में शामिल होते हैं उनके चेहरों को देखने के बजाय उनकी हाथों की मूवमेंट पर नजर रखने की तरबियत रखते हैं। और वो एजेंट्स जो हाथ की पहुंच के फासले पर खड़े होते हैं, जिनका किसी भी बहरान में वाहिद काम सदर को चंद सेकंड्स में खतरे के इलाके से बाहर निकालना है। अब बात करेंगे इन एजेंट्स की तरबियत और इंतखाब। तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजी पस मंजर से लिए जाते हैं और एक ऐसा इंतखाबी अमल से गुजरते हैं जो ज्यादातर दरख्वास्त दहिंदगान को मुस्तरद कर देता है। और जो कामयाब होते हैं वो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग सेंटर और मैरीलैंड में इदारे की अपनी सहूलत पर तरबियत हासिल करते हैं, जिनमें असले की महारत, दिफाई हिकमत हमली, हंगामी तिब्बी इमदाद और हिफाजती तरबियात की मखसूस आहमांगी शामिल है। सिदारती दस्ते में तैनात एजेंट्स इजाफी मुसलसल तरबियत। सदर की सिक्योरिटी पर तैनात एजेंट्स इजाफी मुसलसल तरबियत से गुजरते हैं। बराह रास्त फायरिंग की मशकें, हमले के रद्द अमल की मशकें, और ये मुसलसल मशक अगर किसी भी माहौल में हो, किसी भी माहौल में गोली चले, धमाका हो या गाड़ी से मुतल्लिक खतरा पेश आए तो बिल्कुल कैसे रद्द अमल देना है। हर एक सिचुएशन की उनको तरबियत दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और हर सिचुएशन से प्रेसिडेंट को बचाने के लिए एक नहीं बारहा ये मशकें की जाती हैं और बारहा इसके रिजल्ट्स का तयन किया जाता है कि किस सिचुएशन में कितना अमल उनको दरकार है और कितने सेकंड्स में उन्होंने ये रिएक्शन देकर इस सिचुएशन से सदर को बचाना है। एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की मेजरमेंट की जाती है। हर एंगल से उनको देखा जाता है, हर एंगल से उनकी तरबियत के मार्क्स होते हैं। उसके बाद इन एजेंट्स को इस किसी एक टास्क के लिए सिलेक्ट किया जाता है। एक तो उनकी पहले से एक ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसमें एक अजाफी ट्रेनिंग से भी उनको गुजरना पड़ता है। अब आते हैं इन एजेंट्स के पास कौन से आलात और टेक्नोलॉजी होती है। हर एजेंट को हकीकी वक्त में जोड़ने वाला खुफिया रेडियो नेटवर्क, फिजाई खतरात का सुराग लगाने के लिए ड्रोन काउंटर डिटेक्शन, गाड़ियों में शामिल बैलिस्टिक तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरत पड़ने पर पोर्टेबल शील्ड्स। एडवांस टीमें सदर की आमद से पहले मुकामात का बरकी तौर पर मुआयना भी करती हैं ताकि जो हालात ज़ेरे ज़मीन छुपे हुए आलात हैं उनको अंदाज़ा हो सके। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि जब अमेरिकी सदर किसी गैर मुल्की दौरे पर जाता है तो उसकी सिक्योरिटी का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं और कौन कौन से वो प्रोटोकॉल्स हैं जो उनके दौरे से पहले मुकम्मल किए जाते हैं। तो अमेरिकी सदर के दौरे की अवामी इतला से कई पहले एक एडवांस टीम पहले ही मौके पर मौजूद होती है। बाज़ औक़ात हफ्तों पहले वो हर दाखिली और खारजी रास्ते का नक्शा बनाती है, इर्द गिर्द इमारतों से स्नाइपर की नज़र की लाइनों की निशानदही करती है, मुकामी पुलिस के साथ छतों की निगरानी की जाती है और जिस जगह इवेंट मुनक्कद होता है या जिस जगह अमेरिकी सदर ने आना होता है उस मुकाम के एंट्री और एग्जिट पॉइंट की बारहा चेकिंग की जाती है और उसका मुकम्मल मुआयना किया जाता है। सदारती स्टेज हो या कहीं सदर ने ठहरना हो या जिस रास्ते से सदर ने उस स्टेज तक पहुंचना है, होटल से लेके स्टेज तक, अगर एक जमीन पर चलने वाली कीड़ी भी उनको नजर आती है तो उसका भी वो मुआयना करते हैं, क्योंकि बैरून मुल्क सफर पेचीदगी को कई गुना बढ़ा देता है। क्योंकि अमेरिका किसी गैर मुल्की फौज या फजाई हदूद को बराह रास्त कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए बैरूनी दौरे मेज़बान हुकूमत के राब्ता कारों, सफारत खाने की हिफाजती टीमों और खुफिया मालूमात के तबादले के मुआहदों के जरिए महीनों पहले तय किए जाते हैं। यानी किसी सदर ने अगर किसी मुल्क का दौरा करना है तो वो आज एक दिन में तय नहीं हो जाता, इसकी प्लानिंग कई महीनों पहले की जाती है और इसकी सिक्योरिटी कई महीनों पहले तय कर ली जाती है उस मुल्क के साथ। अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियाँ, मवासलाती आलात
اور یہاں تک کہ طبی سامان بھی مقامی طور پر حاصل کرنے کے بجائے صدر سے پہلے ہی صدر کے جہاز میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ صدر ایئر فورس ون پر سفر کرتے ہیں اور اس جہاز صدر کے بیٹھنے سے پہلے مکمل طور پر اس کی چھان بین کی جاتی ہے، اس کی چیکنگ کی جاتی ہے، ایک ایک چیز کی، اور اس جہاز میں ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، وہ کسی بھی خطرے کو یا کسی بھی سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ امریکی جہاز کئی گھنٹوں زمین پر لینڈ کیے بغیر فضا میں رہ سکتا ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ فضا میں ہی اس کی ری فیولنگ کی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں امریکی صدر کی زمینی سفر کے حوالے سے، تو ایک بھاری بختر بند خصوصی طور پر تیار کردہ لیموزین جو کبھی اکیلے سفر نہیں کرتی، اور ایک لیموزین نہیں ہوتی، آپ کو ایک پوری لائن نظر آئے گی جس میں سے اندازہ لگانا یہ انتہائی ناممکن ہے کہ صدر کس لیموزین میں ہے۔ بار بار ٹریننگ کی جاتی ہے اور لیموزینز کے روٹس کو چینج کیا جاتا ہے، اور کبھی بھی صدر جب ایک لیموزین میں جاتے ہوئے بیٹھتے ہیں تو وہ واپسی پہ اس لیموزین میں سفر نہیں کرتے۔ سب لیموزین کا ایک ہی کلر، ایک ہی باڈی شیپ اور ایک ہی مرر اور ہر چیز سیم ہوتی ہے، جس سے اندازہ لگانا ناممکن کے برابر ہے کہ صدر اس وقت کس لیموزین میں بیٹھے ہیں۔ ایک کمانڈ گاڑی، ایمبولینس، کاؤنٹر اسپیشلسٹ اور صدر کی گاڑیوں کے ساتھ ایک ایمبولینس، ایئر ایمبولینس، اس کے بعد بم ڈسپوزل کی ٹیم، اور ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کا اسکواڈ بالکل ریڈی ہوتا ہے، جو صرف سیکنڈز میں ریئیکشن دیتا ہے اور حادثہ ہونے کے بعد نہیں پہنچتے، وہ حادثے سے پہلے ہی موجود ہوتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں امریکی صدر جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کے کھانے کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ امریکی صدر امریکہ میں موجود ہوں یا غیر ملکی دورے پر ہوں، ان کی ایک ٹیم ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو ان کا کھانا تیار کرتی ہے۔ وہ کبھی بھی کسی سے بھی کہیں پہ بھی کچھ نہیں کھا سکتے، ان کو پرمیشن نہیں ہوتی، اور ایک ٹیم ہر وقت ساتھ ہوتی ہے جو ان کا کھانا مکمل طور پر پہلے ہر طرح سے چیک کرتی ہے اور ہر انسان کے جسم پہ چیک کیا جاتا ہے، ہر طرح سے چیک کرتی ہے اور ہر قسم کے وائرس سے دور کر کے ان کو پرمیشن دی جاتی ہے۔ جب تک ان کو پرمیشن کا سگنل نہیں ملتا وہ ایک گلاس کا پانی تک نہیں پی سکتے۔ اب لاسٹ پہ بات کریں گے کہ کیا امریکی صدر کو اسیسینیٹ کرنا اتنا آسان ہے جتنا کہ آسان بیانات دینا۔ یہ سب اکٹھا کرے تو آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ موجودہ امریکی صدر کے خلاف اتنی کم سازشیں کامیابی کے قریب کیوں پہنچتی ہیں۔ یہ کوئی ایک دیوار نہیں جسے توڑا جا سکے، یہ درجنوں دیواریں ہیں جن کو عبور کرنا ہے۔ اس لیے ابھی تک امریکی صدر کی سیکیورٹی کو کوئی بھی بریک نہیں کر سکا، اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکا۔ ایسی سکریننگ سے گزرنا ہوگا جو ہر شخص کو خطرہ سمجھتی ہے، جب تک ثابت نہ ہو وہ نہیں پائے گا۔ ایسا صدر جس کی سیکیورٹی کے لیے ہزاروں ایجنٹس کام کر رہے ہیں، کئی خفیہ ایجنسیاں دن رات ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتی رپورٹس۔ ایسا صدر جس کی سیکیورٹی ایسے مضبوط نظام پر مشتمل ہو، کیا اس کو اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہاں سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خدا حافظ۔